नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी नेटवर्क पर। मेरा नाम है राहुल भारद्वाज और अगली कुछ देर आप छोड़ दीजिए सब काम, लीजिए बस एक नाम, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान 77 साल पहले पूर्ण हुआ था स्वतंत्रता संग्राम। सबसे पहले पूरे देश को जश्न आजादी की अनेकों अनेकों शुभकामनाएं। पूरे देश का जोश हाय है और देश के इसी जोश, जज्बे और जुनून को यदि कोई अपने शब्दों में पिरोकर भावनाओं के उमड़ते इस सागर में आपको बड़ी सहजता के साथ और गहराइयों में ले जा सकता है तो वो हैं हमारे कवि। और इसीलिए जश्न आजादी के इस मौके पर एनडीटीवी लाया है एक साथ एक मंच पर देश के जाने माने कवियों को, जिनके शब्द, जिनकी कविताएं, जिनके गीत हिंदी और राजस्थानी मिट्टी की खुशबू को विश्व भर में बिखेरते रहे हैं। इसी के साथ सभी कवियों का आपसे परिचय कराता हूं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे राजस्थान साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित बीकानेर के लूणकरण से ताल्लुक रखने वाले राज बिजानिया साहब। साथ ही हमारे साथ होंगी राष्ट्रीय मंचों पर अपनी कविता पाठों से मशहूर हुई सौम्या श्रीवास्तव और कुमार विश्वास साहब के पड़ोसी, मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हापुड़ से ताल्लुक रखने वाले और बचपन से हिंदी भाषा को अपनी सेवाएं दे रहे संदेश त्यागी जी। और हमारे साथ इस कार्यक्रम के सिरमौर, जिनको आप सालों से सुन रहे हैं, जिनकी कविताएं हजारों के हुजूम को साध लेती हैं। अगर विनम्रता और पराक्रम को जोड़ लिया जाए तो एक नाम सबके जहन में आएगा जो खुद शौर्य का पर्याय है, जिन्होंने लिखा था बहुत पानी तलवार पर सब चढ़ गया, इसलिए राजस्थान रेगिस्तान बन गया। मैं आमंत्रित कर रहा हूं राष्ट्र कवि बड़े भाई दादा विनीत चौहान जी को कि वो आए और जश्न आजादी के एनडीटीवी के इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करें। हमें लगता है कि कई बार तिरंगा हवाओं के कारण से ऊपर उड़ता है, लेकिन हमारे शब्द के सारथी कहते हैं कि उसे आसमान शहीदों की सांसें देती है। सीमा रेखाएं कहीं सफेद पाउडर से नहीं खिंचती हैं, वो शहीदों के लोहू से खिंचती हैं। वो पत्थरों से या तारों की दीवारों से नहीं खिंचती हैं। कभी मैंने लिखा, सीमा नहीं खिंचा करती हैं कागज बिछी लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। उन वीरों की शमशीरों के कारण ये देश आज तक सुरक्षित रहा है। राजस्थान में जितना पानी नहीं, उससे ज्यादा रक्त की नदियां वही हैं। तभी मैंने कहा था, जहां शीश ले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राणधन वार दिया करते हैं, राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है, पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। क्या बात है। राजस्थान की रणबांकुरों की कहानियां आने वाले समय के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। हमारे मित्रों की सहायताओं के लिए मैंने कभी कहा, ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। जुगनू की दौड़ी झुक जाएं ऐसे दिन मान नहीं रखती, और सीमा पर दुश्मन की जाकर जो मां का दूध रजा आए, भारत मां ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। जब हमारे रणबांकुरे सीमाओं की तरफ बढ़ते हैं, हमें ऐसा लगता है जैसे भारत मां की चुनरी की रक्षा के लिए एक एक वाशिंदा वहां उनके साथ लड़ रहा होता है। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे, दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे, बढ़ चले मृत्यु के परवाने, जीने की है परवाह किसे, जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे। क्या बात है, क्या राजस्थान बात है हो विनीत या साहब। बंगाल हो या पंजाब हो, किसी ने भी अपने प्राणों की आहुति देने के लिए कसर बाकी नहीं रखी। हमारे मित्रों ने कभी लिखा, यहाँ सैनिक सीखता है लोरियों में राष्ट्रभक्ति, शौर्य पौरुष का यहाँ संदेश देती मातृशक्ति। यहाँ की वीरांगना रण की महत्ता जानती है, वीर के बलिदान को सौभाग्य अपना मानती है। क्या कहने लेकिन हैं एक सर, बात क्या कहने विनीत सर। मैं एक बात इस अवसर पर आज विशेष कह रहा हूं, जो रणबांकुरों के लिए मुझे कहना था वो मैंने कहा है। लेकिन बहुत बड़े हमारे कवि कुंवर बेचैन ने कभी कहा था, जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और ही होंगे वो कलमकार नहीं है। मैं थोड़े क्रोध में हूं इसलिए बोल रहा हूं। जिनकी आजादी भारत की सेना की कुर्बानी है, मैंने जब देखा कि ढाका यूनिवर्सिटी से भारत के बच्चों को फेंका जा रहा है, मैंने जब देखा यहाँ की बेटियों को टेप लगा करके बांध दिया गया है, तो मुझे लगा भारत को बोलना चाहिए। जिनकी आजादी भारत की सेना की कुर्बानी है, उनकी कायर लोगों ने ही कैसी भेजी क्रूर निशानी है, उन कायर लोगों ने भेजी कैसी क्रूर निशानी है। अचरज है जिनकी रोटी पर हम लोगों के नाम मिले, उनकी सारी पीढ़ी में ही पूरे नमक हराम मिले। जिनके पुरखे आज तलक भी भारत में भारत में जिनके पुरखे आज तलक भी भारत में शरणागत है, उन लोगों की आस्तीन के सांपों जैसी हालत है। कुछ गद्दारों ने पूरब को फिर लोहू से नहलाया, कुछ एहसान फरामोशों ने अपना चेहरा दिखलाया। दिल्ली वालों पूरब भी
जलती तस्वीर ना हो जाए, मेरी एक ही चिंता है, दिल्ली वालों पूरब भी जलती तस्वीर ना हो जाए, ये बांग्लादेश हमारा भी दूजा कश्मीर ना हो जाए। इसलिए मेरा निवेदन है मोदी जी से, थोड़े दिन के लिए कठोरता को अपनाइएगा। भाईचारा हमने निभाया है, हमसे ज्यादा कोई भाईचारा इस दुनिया में नहीं निभा सकता। मैं तो अब भी कहना चाहता हूं, बहुत हो चुका मोदी जी, ये भाईचारा बंद करो, आस्तीन के इन सांपों को दूध पिलाना बंद करो, अब इन एहसान फरामोशों को थोड़ा सा तो झटका दो, जो भी हाथ उठे भारत पर सीमाओं पर लटका दो। क्या अद्भुत पंक्तियां पढ़ी हैं मौजूदा स्थिति के ऊपर भी, और पूरा आपने समा जो बांधा है, शुरुआत की है। विनीत चौहान साहब को सुन रहे थे आप, सालों से हम आपको सुन रहे हैं, ये देश के तमाम लोग आपको सुन रहे हैं। विनीत सर, आप इस कार्यक्रम में बने रहिए, और भी कुछ कवि हमारे साथ हैं। विनीत जी ने शुरुआत की है जश्न आज़ादी की, एक लेवल उन्होंने सेट कर दिया, और आगे अब रुख करेंगे हम लोग बीकानेर की धरती से आने वाले राजस्थान साहित्य अकादमी विनर राज बिजानिया जी का। हमारी बस यही औकात के हर बात पे रोते हैं, हमारी बस यही औकात के हर बात पे रोते हैं, बांध कर पाप की गठरी नहा कर पाप धोते हैं, बांध कर पाप की गठरी नहा कर पाप धोते हैं। कभी फुर्सत में बैठो तो, कभी फुर्सत में बैठो तो जरा हिसाब ये करना, बदौलत हम शहीदों के चैन की नींद सोते हैं, बदौलत हम शहीदों के चैन की नींद सोते हैं। और आप यकीन थोड़ा कल्पना करके देखिए कि जिस घर से कोई जवान चला जाता है, उस घर में कैसा खालीपन आ जाता है, और उस घर के सदस्य कैसे उस खालीपन से बातें करते हैं, आगे वाले गीत में मैं बताना चाहूँगा। मिलो ना कभी फिर उसी मोड़ पर, मिलो ना कभी फिर उसी मोड़ पर, गए थे जहाँ तुम हमें छोड़ कर, मिलो ना कभी फिर उसी मोड़ पर। और क्या है उस मोड़ पर? बातें वहीं की पड़ी है वहीं, बातें वहीं की पड़ी है वहीं, उत्तर अभी तक मिला ना कहीं, लम्हों को लम्हों से जोड़े चला, लम्हों को लम्हों से जोड़े चला, रातों की गणना में नींदे नहीं, खुशियों का गुल्लक जरा फोड़ कर, मिलो ना कभी फिर उसी मोड़ पर। और आगे देखिए, बारिश पे बारिश के मौसम गए, बारिश पे बारिश के मौसम गए, यादों के बादल की आंखें बहे, धुंधलाए सी से सभी के सभी, धुंधलाए सी से सभी के सभी, तस्वीर गुमसुम कुछ ना कहे, ले आओ मुस्काते लब मोड़ कर, मिलो ना कभी फिर उसी मोड़ पर, मिलो ना कभी फिर
उसी मोड़ पर गए थे जहाँ तुम हमें छोड़ कर, मिलो ना कभी फिर उसी मोड़ पर। धन्यवाद। अब हमारे साथ मैं आमंत्रण दे रहा हूं संदेश त्यागी जी को। हमारा स्वतंत्रता दिवस और जिसको हम अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं, मात्र चंद घंटों का अंतर है। हम कहाँ पहुंचे, वो कहाँ पहुंचे, लेकिन एक प्रेम से सारी चीजें समाहित हो सके। एक गीत आपके सामने रखता हूं कि कुछ कदम हम चले, कुछ कदम तुम चलो, कुछ कदम हम चले, कुछ कदम तुम चलो, बीच की एक दीवार गिर जाएगी, फिर मेरी आंख में झांक कर देखना, फिर मेरी आंख में झांक कर देखना, तुमको अपनी ही सूरत नजर आएगी। क्या बात है। कुछ कदम हम चले, कुछ कदम तुम चलो। सुंदर, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर संदेश आप। फूल खिलते यहाँ, फूल खिलते वहां, फूल खिलते यहाँ, फूल खिलते वहां, पर महक उनकी जाने गई है कहाँ। हम हवा का अगर झोंका बन जाए तो खुशबू फिर से चमन में बिखर जाएगी। कुछ कदम हम चले, कुछ कदम तुम चलो, क्या बात बीच है। की एक दीवार गिर जाएगी, फिर मेरी आंख में झांक कर देखना। और एक बंद और देखें। संदेश साहब बहुत सुंदर है, कि बहुत बहुत हाल बढ़िया है, बहुत जैसे बढ़िया है। इधर, हाल वैसे उधर, हाल जैसे इधर, हाल वैसे उधर, मौत आती नहीं जिंदगी दर बदर, मैं तलाशूं तेरी, तू तलाशे मेरी, मैं तलाशूं तेरी, तू तलाशे मेरी, जिंदगी हमसे बचकर किधर जाएगी। क्या कहने, क्या बात है। जिंदगी हमसे से बचकर किधर जाएगी। कुछ कदम हम चले, कुछ कदम तुम चलो। और इस पर्व पर अंतिम बंद आपके सामने रखता हूं कि गीत गर प्यार के गुनगुनाते रहे, गीत गर प्यार के गुनगुनाते रहे, वक्त तकरार के हम भुलाते रहे, और सरहदें खत्म हो, अमन की रस्म हो, सरहदें खत्म हो, अमन की रस्म हो, अपनी तकदीर त्यागी संवर जाएगी। कुछ कदम हम चलें, कुछ कदम तुम चलो, बीच की एक दीवार गिर जाएगी, फिर मेरी आंख में झांक कर देखना, तुमको अपनी ही सूरत नजर आएगी। कुछ कदम हम चलें, कुछ कदम तुम चलो। बहुत बहुत खूब, शुक्रिया। बहुत खूब संदेश त्यागी जी, बहुत खूब। गाजियाबाद के धरा में जन्मे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तेवर को अपने साथ लेकर चलने वाले वीर रस के कवि स्वदेश यादव। इस कार्यक्रम में जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, भाई राहुल भारद्वाज जी, उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और सीधे सीधे जिस कार्य के लिए बुलाया गया है उससे जोड़ने का प्रयास करता हूं। 4 पंक्तियां देखिएगा कि बिना शहादत के आजादी कभी नहीं आ सकती थी, बिना शहादत के आजादी कभी नहीं आ सकती थी, और चरखे से अंग्रेजों की फौज नहीं जा सकती थी। जान हथेली पर रखकर, कि जान हथेली पर रखकर जब वीरों ने हुंकार किया,
आजादी की दुल्हन ने आना तभी स्वीकार किया, आजादी की दुल्हन ने आना तभी स्वीकार किया। आप तक एक विशेष रचना जो मेरी सर्वाधिक प्रचलित हुई उसे आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। आपका प्रोत्साहन मिले कि तब तलक ये जिस्म मेरा लाल रंग का ही रहेगा, कि तब तलक ये जिस्म मेरा लाल रंग का ही रहेगा, और है धिक्कार तुमको शब्द बस ये ही कहेगा, जब तलक के खून के बदले नहीं तुम खून लोगे, कि जब तलक के खून के बदले नहीं तुम खून लोगे, और आता ताइयों को कि और आता ताइयों को गोलियों से भून दोगे, और आता ताइयों को गोलियों से भून दोगे। अगली दो पंक्तियों में पुनः से आपको हाथ खोलने का मौका देता हूं कि आज मेरे जख्म पर, कि आज मेरे जख्म पर मरहम सुनो ऐसे लगाना, कि आज मेरे जख्म पर मरहम सुनो ऐसे लगाना, मेरे एक एक लाल के बदले में 100-100 शीश लाना, मेरे एक एक लाल के बदले में 100-100 शीश लाना। और दोस्तों, जब देश के प्रधानमंत्री ने तिरंगे की चुनौती को स्वीकार किया और मेरे देश के बहादुर बेटों को भेजा, उसके बाद जो परिवर्तित तेवर थे उन्हें गाने का प्रयत्न करता हूं कि सह चुका था बहुत अब मैं और सह सकता नहीं था, कि सह चुका था बहुत अब मैं और सह सकता नहीं था, बिन लिए बदला शहादत का मैं रह सकता नहीं था, बिन लिए बदला शहादत का मैं रह सकता नहीं था, लाडलों को छूट दी, कि लाडलों को छूट दी, पूरी कहानी रोक आए, मेरे बेटे घर में घुसकर गीदड़ों को ठोक आए, मेरे बेटे घर में घुसकर गीदड़ों को ठोक आए, मेरे बेटे घर में घुसकर। और मैंने यूं भी लिखा कि अपने मन के वो पूरे करके अरमान चले आए, कि अपने मन के वो पूरे करके अरमान चले आए, लिया शहादत का बदला फिर वीर जवान चले आए, और बैठ पाक की गोदी में जो पाक पाक चिल्लाते थे, उनके सीने पर भी लिखकर हिंदुस्तान चले आए, उनके सीने पर भी लिखकर हिंदुस्तान चले आए। आज जश्न आज़ादी के इस मौके पर एनडीटीवी नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपनी कविता पेश करने के लिए सौम्या श्रीवास्तव को। नमस्कार, एनडीटीवी के सभी दर्शकों को मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और एक छंद आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। देश की स्वतंत्रता के हेतु बलिदान हुए एक एक वीर की कहानी याद आती है। जब देश का ये पर्व आता है, जब स्वतंत्रता का यह पर्व आता है, तो हमें और भी क्या क्या याद आता है, बीते किन दिनों की याद आती है। चूंकि जम्मू से आपके बीच हूं तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि मैं आपको उन पुराने दौर पर ले जाऊं, से आपको रूबरू कराऊं कि देश की स्वतंत्रता के हेतु बलिदान हुए एक एक वीर की कहानी याद आती है। माँ के स्वाभिमान पे ना आने दिया आंच कभी, शेखर सुभाष की जवानी याद आती है। एक एक कतरा जो देश पे न्यौछावर था, बाकुरों के खून की रवानी याद आती है, बाकुरों के खून की रवानी आती है। और लाल बाल पाल सुखदेव मंगल भगत, लाल बाल पाल सुखदेव मंगल भगत, झांसी वाली रानी मर्दानी याद आती है, झांसी वाली रानी मर्दानी याद आती है। क्या बात है सौम्या जी, बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर। और जैसे कुछ और पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। इस रत्न प्रसविनी वसुधा के जर्रे जर्रे में कण कण में, इस परम पुनीता भारत भूखे 1.25 अरब जनगण मन में, इस रत्न प्रसविनी वसुधा के जर्रे जर्रे में कण कण में, इस परम पुनीता भारत भूखे 1.25 अरब जनगण मन में, इन वीरों ने जहां जन्म लिया उन चौखट पर चौबारों में, गांवों से लेकर दिल्ली तक चौराहों पर अखबारों में, गांवों से लेकर दिल्ली तक चौराहों पर अखबारों में। क्या बात है। नाम हमेशा चमकेंगे जो मर गए फर्ज निभाने में, वे नाम हमेशा चमकेंगे जो मर गए फर्ज निभाने में, जो स्वयं हुए मिट्टी अपनी मिट्टी की लाज बचाने में, जो स्वयं हुए मिट्टी अपनी मिट्टी की लाज बचाने में। आजाद भगत के खून से और
आजाद भगत के खून से और रानी के तीर कमानों से हिंदुस्तान बना है मेरा, वीरों के बलिदानों से, वीरों के बलिदानों से। क्या बात है इन सौम्या जी, वीरों बहुत के सुंदर। बलिदानों से, इन हिंदुस्तान वीरों के बना है बलिदानों अपना से, इन वीरों इन के वीरों बलिदानों के से। बलिदानों से, क्या बात है इन सौम्या जी, वीरों बहुत के खूब, बहुत बलिदानों सुंदर, से। बहुत जी, खूब। बहुत और आभार, देखिए बहुत ये बहुत शुक्रिया। वाणी बहुत में, बहुत शुक्रिया। वाणी में आपकी बहुत ही दम, बहुत ही जोश, जज्बा, जुनून, और जिसकी पहचान, यही पहचान है भारत की लड़कियों की, यही पहचान है। बहुत सुंदर सौम्या जी, बहुत खूब, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। जब आज़ादी की बात होगी, स्वतंत्रता सेनानियों की बात होगी, उस संग्राम की बात होगी, तो फिर बात भगत सिंह की भी होगी, बात चंद्रशेखर आज़ाद की भी होगी। और भगत सिंह के लिए 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। कौन था भगत सिंह, कौन थे भगत सिंह? केवल एक साधारण आदमी नहीं थे, केवल एक सामान्य लड़का नहीं था, एक विचार था, एक सोच थी। उस सोच ने उस क्रांति को जन्म दिया जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को उसके अंजाम तक पहुंचाया। अर्जुन सिसोदिया जी की ये 4 पंक्तियां और विनीत दादा को आमंत्रण कि शौर्य सिंध का विराट ज्वाल थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी, और जिस पे स्वतंत्रता का पावन प्रसून खिला, पंचनद की वो वंशोभेल बलिदानी थी। और देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में, देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में, सिंघनी का दूध पिए शेर की रवानी थी, और रंग दे बसंती चोला गा के फंदा चूम लिया, फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी। रंग दे बसंती चोला गा के फंदा चूम लिया, फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी। भगत सिंह को प्रणाम करते हैं, विनीत चौहान दादा को प्रणाम करते हैं, उनके शब्दों को प्रणाम करते हैं। और फिर एक बार एनडीटीवी के दर्शकों के सामने विनीत चौहान दादा के शब्द आप सुनेंगे उनके आवाज में। विनीत दा, आपको समर्पित है। धन्यवाद राहुल भैया। अर्जुन भैया की बहुत अच्छी पंक्तियां आपने याद दिला दी मुझे। और मुझे एक प्रसंग याद आ गया, जब भगत सिंह जेल में थे तो उनकी माँ विद्यावती उनसे मिलने के लिए गई। उन्होंने, क्योंकि माँ माँ होती है, उन्होंने कहा कि भगत तुम कहो तो मैं किसी तरीके से सुभाष से मिलकर कोई ऐसा रास्ता निकाल लूं कि तुम्हें इस जेल से बाहर निकालूं, फांसी से टलवा दूं। भगत सिंह ने बड़ा खूबसूरत उत्तर दिया जो रोमांचित करता है कि नहीं माँ, बचाने की आवश्यकता नहीं है। कहले क्यों? उन्होंने कहा तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत जरूरी है। ये भगत सिंह बोल रहा है, क्या यानी बात है? भारत बोल रहा है। तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत जरूरी है। क्रांति काल में क्रांति मंत्र का पढ़ना बहुत जरूरी है। और अगर काटनी है माता की जंजीरें तो मेरा फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है। अगर काटनी है माता की जंजीरें तो मेरा फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है। भारत ऐसे ही नवयुवकों के कारण, ऐसे ही शिराओं में रक्त को उबाल देने वाले नौजवानों के कारण आजादी के इस दरवाजे तक पहुंचा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं तिरंगा नहीं उठा सकता कोई कश्मीर में, क्या कहा तिरंगा घाटी में अब और नहीं लहराएगा? क्या कहा कि जनगणमन घाटी में नहीं कोई दोहराएगा? जब तक एक भी बेटा जिंदा अपने हिंदुस्तान का, अमर तिरंगा काश्मीर में सदियों तक लहराएगा। अमर तिरंगा काश्मीर में सदियों तक लहराएगा। क्योंकि नया भारत है, हम नए युग का यहाँ निर्माण करने चल पड़े हैं। राष्ट्रभक्तों का खुला आह्वान करने चल पड़े हैं। राष्ट्रभक्तों का खुला आह्वान करने चल पड़े हैं। और जयद्रथो सुन लो, मगर है अंत निश्चित ही तुम्हारा। पार्थ फिर गांडीवले संधान करने चल पड़े हैं। पार्थ फिर गांडीवले संधान करने चल पड़े हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ध्यान से सुना। पूरे दुनिया के अंदर जब भी कोई अपनी स्वतंत्रता, अपनी स्वाधीनता की लड़ाई लड़ेगा, संघर्ष करेगा, तो राजस्थान की मिट्टी का तिलक लगाने जरूर आएगा। इस राजस्थान की ऐसी ऐसी कहानियां हैं। पंडित नरेंद्र मिश्र थे, मेवाड़ राजवंश के राज्य कवि, उनकी लिखी गौरा बादल के ऊपर एक कहानी का छोटा सा अंश पढ़ता हूं। जश्न आज़ादी के इस कार्यक्रम को फिर यहीं समाप्त करेंगे। रानी पद्मावती जंगलों में गौरा को ढूंढने गई हैं, और जब मिल गए हैं गौरा तो क्या कहती हैं पद्मावती, छोटा सा अंश, और राजस्थान की मिट्टी की खुशबू आप तक पहुंचेगी इससे। बोली पद्मिनी, गौरा कहता है कि मेरे पास मत आओ, मैं बहुत, वो गुस्से में दिखाई देता है। रानी पद्मावती क्या कहती हैं सुनिएगा। बोली पद्मिनी, समय नहीं है वीर क्रोध करने का। बोली पद्मिनी, समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी अगर तो पीछे पछताओगे, जीते जी रजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो किया कहा उसे माफ करो सेनानी, ये कह गौरा के कदमों में झुकी पद्मिनी रानी। दृश्य देखिए,
मेवाड़ राजवंश की आभा गौरा के चरणों में झुक रही है, सेनापति के चरणों में झुक रही है। क्या रिएक्शन गौरा देता है, पूरी परंपरा पूरा वंश लगा दिया सेवा में, जिसने वो नाराज है, कहता है हाय हाय रानी ये क्या करती हो, हाय हाय रानी ये क्या करती हो। गौरा पीछे हट बोला और फिर तो जैसे रजपूती गरिमा का धधक उठाता शोला, महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की जगदंबा हो। बता रहा है इतनी विपरीत परिस्थिति में भी तुम कौन हो, बता रहा है महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की जगदंबा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो, जब तक गौरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा। और ये प्रतिज्ञा भीष्म पितामह के बाद केवल गौरा लेते हैं हिंदी साहित्य में। जब तक गौरा के कंधों पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो महलों में देखो समर भवानी, अब खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गौरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सर कटने पर भी धड़ युद्ध लड़ेगा। एक लिंग की शपथ महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रबंजन भी ना रोक पाएंगे। शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू में जैसे जागी वीर भवानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है हिंदुस्तानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है हिंदुस्तानी। जश्न आज़ादी का ये अवसर, बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे देश को। और स्वाधीनता स्वतंत्रता के संग्राम के लिए पूरी दुनिया हिंदुस्तान के वीर योद्धाओं को याद करती है, स्वतंत्रता सेनानियों को याद करती है। हम भी उन्हें याद कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं। इसी सलाम के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। एनडीटीवी नेटवर्क देख रहे थे आप, मेरा नाम था राहुल भारद्वाज।